और लोग बोलते हैं कि बस्तर में पत्रकारों को माओवादियों से खतरा है। देखिए, बदल रहा है बस्तर, माओवादियों से नहीं, ठेकेदारों से खतरा है। मैं हमेशा बोलता हूं कि हमारे देश में उत्तर प्रदेश और बिहार के पत्रकार खतरे में, क्योंकि बस्तर में सिर्फ माओवादियों से खतरे का एक भरम जाल है। और अब हमारा बस्तर बदल रहा है, माओवाद समाप्त हो रहा है और ठेकेदारों का गुंडा राज शुरू हो रहा है। ये देखिए, 5 एकड़ का जो अतिक्रमण किया गया था सुरेश चंद्रकार के द्वारा, तो पहले बाहर से तो पूरा टीन का शेड लग रहा है, मतलब आप पैसों की चकाचौंध देखिए। अब जब यहाँ घुसा तो मेरी आंखें चौंधिया गई। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि बाहर जो टीन का शेड है उसके अंदर अय्याज गाह इस तरह से बनाया गया होगा। आप देखिए, ये यहाँ पे एकदम वीआईपी वाला किचन है, और ये क्या बोलते हैं इसको, किचन को भैया, इस टाइप से मॉड्यूलर किचन। हम लोग तो चूल्हा में खाना खाने वाले लोग हैं, तो ये लग्जरी किचन। ये देखिए, ये इस तरह से बनाया गया है, ये लग्जरी किचन लाखों रुपए का। और ये यहाँ पे रूम सारे पीओपी किए हुए रूम हैं, एसी वेसी सब यहाँ पे लगा हुआ है। और ये जिस तरह से अलमारियाँ यहाँ रखी गई हैं महंगी महंगी, ये जो लकड़ी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब सिर्फ अतिक्रमण नहीं है, अय्याज गाह भी है। और ऐसे कितने अय्याज गाह थे सुरेश चंद्रकार के, हालांकि अभी तक उन्हें आरोपी सिद्ध नहीं किया गया है, गिरफ्तारी की गई है। और पुलिस की जांच के बाद धीरे धीरे इन सारी चीज़ों पर से पर्दा उठेगा कि वाकई में इस पूरी घटना में सुरेश चंद्रकार, उनके भाई रितेश चंद्रकार, इनकी क्या भूमिका थी। मुकेश चंद्रकार ने जो सड़क की स्टोरी की, जो लगभग 120 करोड़ की सड़क बताई जा रही है, जो 52 किलोमीटर की, उस पर जिस तरह से भ्रष्टाचार किया, उसने केवल सुरेश चंद्रकार के द्वारा किए गए सड़क की स्टोरी भी नहीं है, ये बता रही, इस बात से भी पर्दा उठा है कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जो विकास की गंगा बहाई जा रही है, उसमें किस तरह से सारी चीज़ें हो रही हैं। जेसीबी तोड़ रहे हैं, और मैं देखिए आप लोगों को दिखाने के चक्कर में यहाँ से चला है, हालांकि ये अब यहाँ पे आइए और दिखाता हूँ। ये सारी चीज़ें अंदर से निकली, ये सारे सामान बाहर निकाल दिए गए, नहीं तो अंदर का नज़ारा और खूबसूरत आपको दिखता। ये महंगी महंगी इमारती लकड़ियों के ये जो सारे टेबल कुर्सी हैं, और इसमें आप देखिए ड्राई फ्रूट्स, देखिए दिनेश भैया थोड़ा दिखाओ, ये मतलब इसमें बादाम, पिस्ता। हालांकि आप सोचेंगे ये सारी चीज़ें मैं क्यों दिखा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि देखने के लिए ये केवल फॉरेस्ट का एक अतिक्रमण किया हुआ लैंड था, लेकिन इसके अंदर से जो अय्याज गाह जो कमरा है, वहाँ से जो सारे सामान निकले हैं, वो सामान को आप देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस यहाँ पे डंप यार्ड के साथ साथ यहाँ किस तरह से जो ठेकेदार हैं उनकी, अब उनके पास पैसा है, पैसा कैसे भी खर्चा कर सकते हैं। बहुत से लोग ऑब्जेक्शन करेंगे कि भाई उनका पैसा है, कैसे भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन वो पैसा आया कैसे, इसी पे खबर बनाई गई थी। जो मेरे जो प्रिय साथी हैं मुकेश चंद्रकार ने, एलईडी देखिए कितने इंच की है, फ्रिज, एसी वेसी सब लगा हुआ है, सागौन के पलंग, सोफ़ा, और महंगे महंगे सोफ़े और डाइनिंग टेबल, ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं, और जितने भी सामान वो सब इतने महंगे सामान हैं। इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि ये कमरा केवल बाहर से, और बाहर से देख लो, बाहर से ऐसा लगेगा कि मज़दूरों के रहने के लिए, अगर कहीं पे भी मज़दूर रहते हैं तो इस तरह के टीन के शेड में रहते होंगे, लेकिन अंदर ये सारा सामान था, जिसको देख के आप ये अंदाज़ लगा सकते हो कि अंदर क्या स्थिति थी और बाहर क्या स्थिति थी। तो अब जो मैंने पुराने वीडियो में आपको बताया कि हमारे देश का एक नया प्रचलन है कि आपके सारे अवैध काम तभी तक अवैध हैं जब तक आप कोई बड़ा कांड ना कर दें, वो कांड जो पूरे देश में प्रचलित हो जाए। अगर वो कांड पूरे देश में प्रचलित हो जाएगा तो आपके सारे जो काम है वो फिर अवैध हो जाएंगे, फिर उसकी जांच होगी, और फिर उत्तर प्रदेश से एक नई परंपरा का आगाज़ हुआ है बुलडोज़र चलाने का, तो वो बुलडोज़र चल रहा है। हालांकि अभी गिरफ्तारी हुई है, और पुलिस ने संदेहास्पद तरीके से 3 लोगों की गिरफ्तारी का जिक्र किया है प्रेस नोट में, और भी लोगों की तलाश की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी पुलिस ने नहीं किया है, बताया नहीं कि इन लोगों की भूमिका क्या थी, क्या ये सभी लोग आरोपी पाए गए उस हत्याकांड में। लेकिन जहाँ पर वो डेड बॉडी मिली है मुकेश चंद्रकार की, वो सुरेश चंद्रकार का ही बाड़ा बताया जा रहा है। तो संदेह के आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है, संदेह के आधार पर ये सारी चीज़ों को तोड़ा जा रहा है।
और संदेह के आधार पर नहीं, फॉरेस्ट लैंड है इसलिए तोड़ा जा रहा है। अभी तक क्यों नहीं तोड़ा गया, इसको लेकर एक फॉरेस्ट के कर्मचारी ने बताया कि भैया पैसे वाले लोग हैं तो उस पर हाथ नहीं डाला जा सकता, इसलिए नहीं तोड़ा गया था। अब तोड़ा जा रहा है क्योंकि अब वो सरकार के निगाह में क्रिमिनल हो गए ये पूरा सेट। और बस ये दिखाना था आपको कि इस तरह से जंगल में नारंगी क्षेत्र में पहले अतिक्रमण करना आसान है, करके फिर इस तरह से शेड बनाना आसान है और उसके अंदर एक राजमहल तैयार करना आसान है, फिर आपका साम्राज्य तैयार करना आसान है, 120 करोड़ की सड़क बनाना आसान है और उस पर भ्रष्टाचार करना आसान है। कठिन है तो उस सड़क की रिपोर्टिंग करना, क्योंकि अगर आप उस सड़क की रिपोर्टिंग करेंगे तो आपकी डेड बॉडी सेप्टिक टैंक में पाई जाएगी। मतलब सेप्टिक टैंक समझ रहे हैं, जहाँ आपके शरीर का कूड़ा जाता है वहाँ पे आप एक जिंदा युवक को, देश के युवा को, चौथे स्तंभ को मार के फेंक देते हैं। और मैं भी बोल रहा हूँ, हालांकि मुझे लगता है कि अब पुलिस इतनी सजग रहेगी तो मेरी सुरक्षा करेगी। और लोग बोलते हैं कि बस्तर में पत्रकारों को माओवादियों से खतरा है। देखिए बदल रहा है बस्तर, माओवादियों से नहीं ठेकेदारों से खतरा है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे देश में उत्तर प्रदेश और बिहार के पत्रकार खतरे में, क्योंकि बस्तर में सिर्फ माओवादियों से खतरे का एक भरम जाल है। और अब हमारा बस्तर बदल रहा है, माओवाद समाप्त हो रहा है और ठेकेदारों का गुंडा राज शुरू हो रहा है। और ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए इस तस्वीर को तैयार किया था। अभी भी बता रहा हूँ, मुकेश चंद्रकार की हत्या मेरे लिए खबर नहीं है, इसलिए मैं इस पर खबर नहीं बना रहा हूँ। ये सारी चीज़ें होने के बाद मैं सिर्फ अपने मन की बात बता रहा हूँ। सब सारी चीज़ें होने के बाद मैं आपको उससे जुड़ी जो भी जानकारी चाहिए होगी तो आप यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च कीजिएगा, सारी डिटेल मिल जाएंगी। मेरे लिए खबर नहीं, मेरे लिए व्यक्तिगत छवि। बस ये बता रहा था कि वो जिस सुरेश चंद्रकार का जिक्र हुआ है ये उसका एक अतिक्रमण वाला क्षेत्र है।